रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया रे। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया रे। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। नित तरसदे रहिंदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। नित तरसदे रहिंदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रस्ता दित्ता है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिलिया रे। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। बिना तो माफी मिल गई है गुनाह दे भाग जागे ने। बिना तो माफी मिल गई है गुनाह दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया रे। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण होया रे। दिलां विच चानण होया रे। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा है। देखो जी रब दा प्यार जेड़ा सब तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया रे। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। हुण सारे चमेरे खुशियां दे फुल सजने खिड़ गए ने। हुण सारे चमेरे खुशियां दे फुल सजने खिड़ गए ने। अर्शां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने। अर्शां तो वारिस हो गए ने जेड़े कदमी लग गए ने। जेड़े कदमी लग गए ने। साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आउण बसाया रे। साडे उजड़िया बागां नूं यीशु ने आउण बसाया रे। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया रे। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हां कि रब सानू प्यार करदा है। प्यार करदा है कि रब सानू प्यार करदा है। 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 कि रब सानू प्यार आवी कही रब मैनू प्यार करदा है। कि 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 रब मैनू प्यार करदा है। आमेन आमेन। असी रब दे बंदे आ। परमेश्वर हमारे पिता हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। आमेन। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां कि हुण सानू यीशु मिलिया है। असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं।
नित तरसदे रहंदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यीशु ने रास्ता दिता है, दस्या नहीं है, दिता है। यीशु ने ये नहीं कहा वो मार्ग है, वहां मार्ग है। यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। और यीशु ने हमें मार्ग दिया, सच्चाई दी और अपना जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। सागर से भी गहरा, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार यीशु का प्यार। कहिए सागर से भी गहरा, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार यीशु का प्यार। सागर, सागर से भी गहरा, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार यीशु का प्यार। प्यार है हम यीशु, तुझसे ही प्यार है। हम प्रभु, हम भी आपसे प्यार करते हैं। प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, ओ हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, ओ हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। सागर, सागर से आप भी गाइए गहरा, हालेलुया, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार यीशु का प्यार। सागर, सागर से भी गहरा, अंबर से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार यीशु का प्यार। प्यार है तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, ओ हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे, ओ प्यार है तुझसे, ओ प्यार है तुझसे, ओ प्यार है तुझसे, ओ आमेन, हालेलुया। कुछ लोगों को हालेलुया का अर्थ नहीं पता, और जब हम हालेलुया बोलते हैं तो हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर, जो एक परमेश्वर है, जो सच्चाई है, जो स्वर्ग में है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आमेन,
हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमसे इतना प्यार किया, अपने गहरे प्यार से प्यार किया और पूरे दिल से प्यार किया, अपने अनंत प्यार से प्यार किया। वचन कहता है आपके प्यार की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई आज तक कोई ऐसा मापदंड नहीं बना जिससे उसे नापा जा सके। वो सागर से गहरा है, वो अंबर से ऊंचा है, वो तारों से ज्यादा है। हमारी सोच और समझ से हम उस प्यार को समझ नहीं सकते। आपने अपने उस प्यार से हमसे प्यार किया है। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, कृपा के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, मेहरबानियों के लिए। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेहरबान है तू पिता, गाते हैं तेरी महिमा, वंदना गाते हैं तेरी, जो जय जय कार। मेहरबान है तू पिता, गाते हैं बारंबार, वंदना करते हैं तेरी, वो तेरी जय जयकार। मेहरबान है तू पिता, गाते हैं बारंबार, वंदना गाते हैं तेरी, गाते हैं जय जयकार। तेरी आशीषों के बदले क्या दे सकेंगे हम, स्तुति प्रशंसा करके तेरी बाहों में जिएंगे हम। कहिए, तेरी आशीषों के बदले क्या दे सकेंगे हम, स्तुति प्रशंसा करके तेरी बाहों में जिएंगे हम। मेहरबान है तू पिता, गाते हैं बारंबार, वंदना गाते तेरी, हम करते हैं जय जयकार। सब कुछ दिया तूने प्रभु, चाहो ना कुछ भी प्रभु, हरदम तेरी स्तुति करूं, धन्यवाद तुझको मैं दूं। सब कुछ दिया तूने प्रभु, चाहो ना कुछ भी प्रभु, हरदम तेरी स्तुति करूं, धन्यवाद तुझको मैं दूं। मेहरबान है तू पिता, गाते हैं बारंबार, वंदना गाते तेरी, हम करते हैं जय जयकार। यीशु के प्रेम
तेरी आशीषों के बदले क्या दे सकेंगे हम। स्तुति प्रशंसा करके तेरी बाहों में जिएंगे हम। तेरी आशीषों के बदले क्या दे सकेंगे हम। स्तुति प्रशंसा करके तेरी बाहों में जिएंगे हम। मेहरबान है तू पिता, गाते हैं बारंबार। वंदना गाते हैं मिलकर, करते हैं जय जयकार। मेहरबान मेहरबान है तू पिता, गाते हैं बारंबार। वंदना गाते हैं मिलकर, करते हैं जय जयकार। 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 करते हैं जय जयकार। करते हैं जय जयकार। करते हैं जय जयकार। आमेन। हाँ पिता, आप मेहरबान पिता हैं, आप कृपालु दयालु अनुग्रहकारी पिता है। और हम एक बार नहीं कहते ये, हम बार 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 हम ये कहते हैं, हम गाते हैं, हम सबको सुनाते हैं कि आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं। और आपने हम सबको अपनी आशीषों को भरपूरी से दे दिया है। हमें आपने बहुतायत का जीवन बहुतायत से दे दिया है परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते प्रभु, हम आज आपकी बहुतायत की आशीषों में हैं। हम क्या मांगे और आपसे, आपने हमारे रिश्ते सुंदर कर दिए, आपने हमें अपना प्रेम, अपना आनंद, अपनी शांति दे दी। आपने हमारे जीवन में हमें अपनी बुद्धि की भरपूरी दी है। आपने हमें अपनी सुरक्षा के अंदर रखा है, अपना प्रोविजन दिया है प्रभु। आपने किसी चीज की हमारे जीवन में घटी नहीं रखी है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते, क्या मांगे, तेरी आशीषों के बदले क्या दे सकेंगे हम। स्तुति और प्रशंसा धन्यवाद देते देते तेरी बाहों में जिएंगे हम। आमेन। धन्यवाद देते पिता हम आपको, यीशु के प्रेम की वर्षा से भीगा है सारा जीवन। धन्य धन्य कहते कहते अब ना रुकेंगे हम। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रेम को आपने हम पर उड़ेला है, हमारे हृदयों में अपने प्रेम को उड़ेला है। इसीलिए हम दिन और रात आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। और हम शुक्र करते हैं जो कुछ आपने हमारे लिए किया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर, आज फिर से आपने ये समय, ये मौका, ये सौभाग्य दिया कि हम सब मिलकर अपने अच्छे पिता की, उनके प्रेम के लिए हम स्तुति करें, उनके प्रेम के लिए, उनकी आशीषों के लिए हम उनको धन्यवाद दें। क्योंकि हमारे दिल धन्यवाद से भरे हुए। ऐसा हम किसी रीति और रिवाज के अनुसार नहीं करते, किसी मजबूरी के तहत नहीं करते, परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं करते। हम ऐसा करते क्योंकि हमारे दिल धन्यवाद से भरे हैं। हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर के प्रेम ने हमें बचाया नहीं होता तो आज हम कहाँ होते, शायद जिंदा भी ना होते। पिता, आपके प्रेम ने हमें पाप की कीच से निकाला। आपके प्रेम ने हमें डर, दोषारोपण की भावनाओं से, शर्मिंदगी से आपने हमें निकाला, हमें आजाद किया परमेश्वर।
ताकि हम आज़ादी से आपकी आशीषों का भरपूरी से आनंद उठा सकें। धन्यवाद देते पिता, मैं अपने हर सुनने वाले, देखने वाले हर भाई और बहन को, हर प्रिय जन को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती परमेश्वर। पिता, आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य हम सब के जीवन से बहुत खूबसूरत है और आज आपकी वो इच्छा हम सब के जीवन में आप पूरी करने चाह रहे हैं। और पिता, हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपसे सीधा डायरेक्ट आपसे ग्रहण करना चाहते हैं, आपसे ताज़ी रोटी हम खाना चाहते हैं, ताकि आज हम फिर से एक बार तरोताज़ा महसूस करें, तरोताज़ा हो जाएं और अधिक आपके वचनों से आप हमें भरपूर करना चाहते हैं, ताकि हम इस धरती पर जब तक हैं हम विजय का जीवन जिएं, हम आज़ादी का जीवन जिएं, हम इस धरती पर आपकी महिमा को प्रकट करें, हम आपकी रोशनी हमारे द्वारा चमके। परमेश्वर, आप आज अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुश हूँ कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें समय और मौका दिया ताकि हम एक बार फिर से आज यहाँ इकट्ठा हो और एक बार फिर से हम मिल सकें। बावजूद लॉकडाउन के परमेश्वर हमें ये समय और सौभाग्य देते हैं कि हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी जो परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड कराई है, हम इसके थ्रू एक दूसरे से मिलकर हम बात कर सकें। परमेश्वर की बातें बुद्धि की बातें हैं और वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन भोले लोगों को सयाना करता है। तो परमेश्वर अपना वचन हम तक पहुंचाते हैं, अपनी बुद्धि हमें देते हैं अपने वचन के द्वारा, और परमेश्वर का वचन हमें सयाना बनाता है। हम जैसा परमेश्वर के करीब आते हैं, जब वचन सुनने के लिए बैठते हैं, हम चाहे हम चर्च में आते हैं, चाहे हम ऑनलाइन सर्विस में अभी बैठे हैं। चर्च कोई जगह तो है नहीं, ये हम जानते हैं। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च कोई खास स्थान नहीं है कि जहाँ जाकर जहाँ परमेश्वर रहते हैं और हम वहाँ जाते हैं विशेष करके। तो चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च कोई विशेष स्थान नहीं है। चर्च आप और मैं हैं, हम जहाँ इकट्ठा होते हैं वही चर्च होती है। तो आज हम जब ऑनलाइन सब संगति कर रहे हैं तो फेसबुक हमारे लिए चर्च है। तो क्योंकि चर्च कोई विशेष जगह नहीं होता है, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें मौका देते हैं कि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस अपनी कंटिन्यू रख सकें। और परमेश्वर ने ये जरिया हमें दिया है कि इसके द्वारा हम परमेश्वर की बुद्धि की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें। और बाहर कुछ भी संसार में चल रहा है, हम उन परिस्थितियों को, उन चीज़ों को देखकर हम अपना ध्यान उनकी ओर ना दें, हम अपने मन में डर को स्थान ना दें, हम परमेश्वर में अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। और हम जानते हैं कि वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो चाहे जो कुछ भी आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी हालात है, भले हमें समझ में नहीं आ रहा, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर है। हम ये जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो रहा है, हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, क्योंकि हमने परमेश्वर के जो उन्होंने कार्य हमारे लिए यीशु के क्रूस पर पूरा किया है, उस कार्य पर हमने विश्वास किया। और केवल विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों के नीचे आ जाते हैं। और चाहे कोई समय हो, कोई हालात हो, कोई परिस्थिति हो, कोई हमारे फेवर में हो, कोई हमारे अगेंस्ट हो, कोई हमें प्यार करता है या नहीं करता, कोई पसंद करता है या नहीं करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि आपकी जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, आपके भीतर की खुशी, आपके भीतर का आनंद, कोई भी चीज़ आपके जीवन की आशीषें किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती हैं। क्योंकि आपने परमेश्वर पर विश्वास करना चुना है, उन पर भरोसा करना चुना है, तो परमेश्वर की आशीषें आपको हर रीति से, आपके आत्मा, प्राण, शरीर, हर रीति से आपको बढ़ाती हैं, आपको ब्लेस करती हैं, आपकी उन्नति कराती हैं। तो इसीलिए हम हमेशा उत्साहित रहते हैं और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे विरोध में नहीं है। और परमेश्वर ने जो बातें हमारी, जैसे मैंने पिछले सप्ताह भी कहा, जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम उन पर विश्वास करके उनमें विश्राम करते हैं, उनमें आराम करने का चुनाव करते हैं, तो परमेश्वर का वायदा है
जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपके कानों ने आज तक नहीं सुनी, जो आपके चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर ने वो सारी बातें हमारे लिए तैयार की है। आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए चाहे हम घर के अंदर हैं, चाहे हम घर के बाहर हैं, वचन कहता है हम हर जगह आशीषित हैं। हालेलुया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप चर्च में हैं या घर में हैं, हम जहाँ भी हैं हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा बंद कमरों में अपने घरों के अंदर हम बिना लाउड स्पीकर के हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और ये परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है प्रार्थना करने का भी, कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में कवर करके रख सकते हैं और उसके द्वारा हम परमेश्वर की सुरक्षा को हम अपनों के जीवन में और उन्हें हर संघर्ष से बाहर आते हुए, हर चुनौती से बाहर आते हुए, हर प्रलोभन से बाहर आते हुए हम प्रार्थनाओं के जरिए देंगे। हालेलुया। तो आज आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी परिस्थिति आई होगी परमेश्वर ने हमें जीवन से बढ़कर ठहराया है। और आप बहुत सारी, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, हाँ खुलने जा रहा है ये, और जब ये खुलने जा रहा है तो बहुत सारी आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बहुतों को के साथ बांटेंगे और बहुतों को उत्साहित करेंगे आप अपने जीवन की उन बातों के द्वारा। क्योंकि जब दूसरे लोग डरों में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं और घटी के विचारों में हैं और बुरे की एक्सपेक्टेशन में है, नकारात्मक विचारों में है, आप इस समय भी जो आप परमेश्वर के वचन को, उनकी सच्चाई को जानते हैं, आप इस समय भी आशा से भरे हुए हैं। और जब हम आशा से भरकर इस दुनिया में चलते हैं तो हम परमेश्वर की भलाइयों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का ये वायदा है कि कुछ भी हो जाए सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को करते हैं। आमीन। तो आज भी हम पिछले सप्ताह का जो वचन था हम इसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो पिछले हफ्ते का हमारा वचन था वो यही था कि परमेश्वर चाहते हैं हम बिना किसी अपने अंदर किसी दंड के भाव या दोष के भाव के बिना हम इस धरती पर जिए। ये हमारे पिता की इच्छा है। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ इस धरती पर रहते हुए पाप के प्रति जागरूक रहें या किसी दंड के भाव के प्रति जागरूक रहें या हम किसी दोष भावना के प्रति जागरूक होकर जीवन जिए। क्योंकि सबसे बड़ी बंधुआई है ये। अगर हम पाप के प्रति जागरूक होकर या अपने भीतर दंड के प्रति जागरूक होकर या हमें हर समय दोषारोपण की भावनाओं और नकारात्मक भावनाओं के बंधुआई में होते हैं, बॉन्डेज में होते हैं, तो ये सबसे बड़ी बंधुआई है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब इस धरती पर हैं तो हम इस धरती में पर रहते हुए हम संपूर्ण आज़ादी का जीवन जिए और बहुतायत का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है। तो हम बहुतायत की आशीषों के साथ इस धरती पर जिए। तो इसीलिए मैंने ये वचन आपके साथ बांटने के लिए क्योंकि मैं जैसा अपने बारे में भी आपको बताती हूँ कि मैं खुद भी अपने जीवन में इस बंधुआई के अधीन बहुत समय तक रही हूँ और अपने जीवन में इस बंधुआई के नीचे रहने की वजह से मैं बहुत समय तक डिप्रेशन में रही हूँ। यहाँ तक कि प्रभु में आ जाने के बाद भी मेरी क्योंकि जब तक आप संपूर्ण सच्चाई को अपने लिए नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं, आपके जीवन में संपूर्ण आज़ादी नहीं आती है। तो मैंने भी जब प्रभु के वचन की संपूर्ण सच्चाई को सुना, उस संपूर्ण सच्चाई को सुनने के बाद मैं पूरी रीति से आज़ाद हुई। फिर मेरे जीवन में वो बंधुआइयों में, उन बॉन्डेजेस में मैं फिर नहीं रही। परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से बाहर निकाला और मुझे पूरी आज़ादी दी। और मैंने क्योंकि बच्चे परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं मसीह में हमारी जो सच्चाई है, मसीह में हमारी जो पहचान है, मसीह में जो परमेश्वर ने हमें अपनी स्वीकृति दे दी है, हम उसमें चलें, हम उसको जाने अपनी ज़िंदगी में।
क्योंकि जब हम मसीह में अपनी नई पहचान को, मसीह में अपनी सच्चाई को, मसीह में हमारी, परमेश्वर ने हमें कैसे हमेशा हमेशा के लिए अपने में स्वीकार कर लिया है, जब हम इस सच्चाई को जानते हैं तो हम इस धरती पर आज़ादी का और परिपूर्णता का जीवन जीते हैं। और परमेश्वर ने आपको, मुझे, हम सबको यही जीवन जीने के लिए इस धरती पर रखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति, क्योंकि हम सब उस पिता से हैं, हम सब उस पिता परमेश्वर से हैं, हम सब, वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनका परिवार है। और परमेश्वर चाहते हैं आपके और मेरे जीवन से कि जब तक हम इस धरती पर हैं, हम घड़ी की मानसिकता से ना जिए, हम बीमारी की मानसिकता से ना जिए। हम जब तक इस धरती पर हैं, हम बहुतायत की मानसिकता, चंगाई की मानसिकता के अनुसार जिए इस धरती पर। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसीलिए वचन को, अगर आप सुपरफिशली सिर्फ जानते होंगे, यहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, इसने बता दिया, उसने बता दिया, तो उस वचन से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना आप वचन को जब खुद स्टडी करेंगे, जब आप खुद सुनेंगे, खुद समझेंगे और आप खुद प्रार्थना करेंगे, खुद परमेश्वर से वचन का प्रकाशन मांगेंगे, खुद मदद मांगेंगे, खुद सहायता मांगेंगे, तो परमेश्वर आपको वचन का जो सही प्रकाशन है वो आप पर प्रकाशित करेंगे और परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे। और जब आप सही मायनों में ये जानेंगे परमेश्वर कौन है, उन्होंने यीशु को क्यों इस दुनिया में भेजा, यीशु क्या करने आए थे, यीशु ने क्या पूरा कर दिया, जब आप इन सच्चाइयों में गहराई में जाएंगे तो आप सचमुच में देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर कितने अच्छे, कितने भले और कितने उत्कृष्ट परमेश्वर है। हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है। तो इसीलिए आज क्योंकि ये वचन, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं हैं कि इसका परिणाम क्या है, इसकी वजह से उनके जीवन में वो फंसे हुए हैं, वो रुके हुए हैं, रुकावट उनके जीवन में है, तो वो शायद इस वचन को इतना कान नहीं देते। लेकिन जब आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि परमेश्वर आपको अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। अभी इस समय जो भी मुझे सुन रहा है, हो सकता है आज आपने पहली बार ज्वाइन किया हो, पहली बार आप परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में सुन रहे हो, तो मैं आपसे डायरेक्टली आपके हृदय से आज ये बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके पिता हैं और जिस भी कंडीशन में, जिस भी हालत में आज इस समय है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आज आपके हृदय में आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, क्योंकि वो अब आपके साथ है और आपसे जो भी गलतियां हुई, जो भी पाप किए, जहाँ कहीं पर भी आप असफल हुए, फेल हुए अपने लाइफ में, वो सब जानते हैं और वो आज आपके हृदय से ये बात कहना चाहते हैं, आपके हृदय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि तू अकेली नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैंने अपने बेटे को तेरे लिए, तेरे गुनाहों के लिए, तेरे पापों के लिए, मैंने अपने बेटे को तेरे लिए मरने के लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के पुत्र, प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु हैं, मसीह हैं, वो आपके पापों की कीमत चुका इस धरती पर आए और उन्होंने आकर आपके सारी गलतियों, सारी असफलता, सारे पापों की कीमत उन्होंने आकर अपनी देह पर पहले ही चुका दी है। और अब परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरी प्रिय है। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब तू मेरी प्रिय है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझ में कोई दोष, कोई घटी नहीं देखता। तू मेरी दृष्टि में, मेरे प्रेम की दृष्टि में, आप जानते हैं परमेश्वर का फोकस, उनकी दृष्टि का फोकस, जो उनके प्रेम, परमेश्वर की दृष्टि प्रेम की दृष्टि है और उस प्रेम की दृष्टि का फोकस आप पर है और इस समय वो आपके दिल से बात कर रहे हैं। मैं जानती हूँ इस समय आप खूब रो रहे हैं, मैं जानती हूँ, और परमेश्वर का प्रेम ही है जो इस समय आपके दिल को सांत्वना दे रहा है और परमेश्वर का प्रेम ही है जो इस समय आपको उठा रहा है। परमेश्वर का प्रेम है, वो आपको बताना चाहते हैं, मत दे किसी इंसान की तरफ, मत दे किसी मनुष्य की तरफ, मत दे कोई तेरे लिए क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है।
मत सोच कि किसने तेरा साथ दिया या नहीं दिया। मत सोच कि तुझे कौन पसंद करता है या पसंद नहीं करता। मत सोच कि कौन तुझे तेरे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं, क्योंकि तू मेरी है, क्योंकि तू मेरी है। और परमेश्वर आज चाहते हैं आप इस सच्चाई को अपने हृदय में ग्रहण करें। परमेश्वर चाहते हैं आप उनकी सच्चाई के साथ आज राजी हो, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अब आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। उनका प्यार आपके लिए अनंत का प्यार है, अटल प्यार है, जो कभी कमाया नहीं जा सकता, जो खरीदा नहीं जा सकता, जो किसी मनुष्य की कोशिशों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर का प्यार बिना शर्तों का प्यार है, और परमेश्वर का प्यार एक गिफ्ट है। और परमेश्वर चाहते हैं आप उनके प्यार को अपने हृदय में धन्यवाद के साथ ग्रहण करें, और आप देखेंगे आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा। आप जानते हैं, हम जो विश्वास करते हैं वो विश्वास हमारे हृदय पर बहुत प्रभाव डालता है। हम जब ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, तो ये सच्चाई हमारे हृदय पर प्रभाव डालती है, और ये सच्चाई हमारे जीवन को बदल देती है। हमारा जीवन फिर वैसा नहीं रहता है। इसीलिए आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, जो कुछ भी तेरे जीवन में ज़रूरत है, जो कुछ भी ज़रूरत है, क्योंकि आज तूने मेरे प्यार पर भरोसा रखा है, क्योंकि आज तूने मेरे प्यार को चुना है, क्योंकि आज तूने ये विश्वास किया कि मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, क्योंकि आज तूने ये जाना है कि जब मैं तेरी ओर हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब आज तू ये सुन रही है, तो मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि जब तूने मुझ पर विश्वास करना चुना है, तो अब तू कभी शर्मिंदा नहीं होगी, लज्जित नहीं होगी। परमेश्वर कह रहे हैं कि अब तुझे कभी किसी के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। तूने जो भी गलतियां की, जो भी गुनाह किए, जो भी जहां जहां तू असफल हुई, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू कहाँ कहाँ असफल हुई है। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तेरे लिए काफी है, तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं तुझे इस बात का निश्चय कराता हूँ, तुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुझे केवल मेरे प्रेम की जरूरत है, और मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं पड़ेगा। मेरा प्रेम तेरे लिए कभी कम नहीं पड़ेगा। मेरा प्रेम तेरे लिए हमेशा तेरी जरूरत से बढ़कर रहेगा। दुनिया का प्रेम, लोगों का प्रेम कम पड़ जाता है, पर परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरा प्रेम तुझे कभी कम नहीं पड़ेगा। और परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तू केवल मेरे प्रेम पर भरोसा रख, मेरे प्रेम पर निर्भर है, और जो कुछ मैंने अपने पुत्र यीशु के क्रूस पर, उसके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा तेरे लिए जो सब कुछ पूरा कर दिया है, मैंने तुझे प्रेम किया, यीशु के क्रूस के कारण वो प्रेम तुझ तक पहुंचा है। मैंने तुझे माफ किया, तेरे सारे पाप माफ किए, तुझे धर्मी ठहराया, यीशु के क्रूस के द्वारा तू आज धर्मी ठहराई गई है। मैंने तुझे पवित्र बनाया, यीशु के क्रूस के द्वारा आज तू पवित्र बनाई गई है। यीशु के क्रूस के द्वारा तेरा मूल्य तू जान पाई है कि तेरा मूल्य क्या है। परमेश्वर की दृष्टि में, उनकी राय में आप मूल्यवान हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप आज ये बात जान लें कि आप इस धरती पर केवल एक नंबर नहीं है, एक गिनती नहीं है, आपका इस धरती पर एक मूल्य है। और परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी हर आशीषों के, यीशु मसीह के कारण आप योग्य हैं। परमेश्वर की हर आशीष के योग्य ठहराए गए हैं आप, क्योंकि परमेश्वर ने जब आपको अपनी धार्मिकता दी, अपने पुत्र यीशु के द्वारा धार्मिकता गिफ्ट में दी। धार्मिकता का गिफ्ट का अर्थ ही यही है, जब परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दी, तो उन्होंने आपको अपनी हर आशीष के योग्य ठहरा दिया। और अब आपको परमेश्वर की किसी भी आशीष को पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कोशिश नहीं करनी। आपको किसी मनुष्य के पास जाके मिन्नत नहीं करनी है, किसी मनुष्य के सामने जाकर आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मनुष्य के पास मदद के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने हृदय का विश्वास सिर्फ इस एक बात पर रखना है कि परमेश्वर आपको बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और परमेश्वर ने अपना बिना शर्तों का प्यार क्रूस पर साबित कर दिया।
क्रूस पर उन्होंने दिखा दिया कि वो आपको अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। और क्योंकि आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र की देह पर आपके पापों की सारी पेनल्टी, आपके पापों की सारी सजा, आपके सारे पापों का दोष, आपके सारे पापों का न्याय उन्होंने अपने पुत्र की देह पर पहले ही चुका दिया है। आमेन, हालेलुया। और अब कोई भी आपको वचन के अनुसार, वचन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया तो मुझ पर कौन दोष लगा सकता है। जब परमेश्वर ने मेरे लिए मुझे कोई दंड नहीं दिया और वो कहते हैं कि मैं तुझे दंड नहीं देता, तो कौन मुझे दंड दे सकता है। तो अब आपको ये, क्योंकि आप ये सच्चाई आज सुन रहे हैं, आज आप ये सब जान रहे हैं कि परमेश्वर ने आपके सारे पापों की सजा, दोष, जो कीमत आपके पापों की थी, आपकी मृत्यु, वो सब भी दंड, न्याय सब यीशु की देह पर चुका दिया है। और अब आपको उस पाप, उस दोष, उस दंड, उस न्याय को चुकाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल परमेश्वर के इस क्रूस पर पूरा किए इस अलौकिक कार्य को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करना है और इसमें विश्राम करना है आपको। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहते हैं कि आप उनकी सच्चाई में रेस्ट करें। और मैं ये जानती हूँ ये सच्चाई कि आज बहुत सारे लोग जब मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे हैं, तो भी जरूरी नहीं है कि आपने जब यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपके पास पूरा सुसमाचार पहुंचा हो। क्योंकि अगर आप बहुत समयों से भी 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से अगर आप चर्च जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर आपने पूरा सुसमाचार नहीं सुना, जो सुसमाचार की प्योरिटी है, जो सुसमाचार का अभिप्राय है परमेश्वर ने हमें दिया, अगर अभी भी आपने वो सुसमाचार पूरा नहीं सुना है, तो आप अभी भी इस कंफ्यूजन में, इस स्टेट में, आप इस सोच में आप उस होंगे कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत समय से चर्च जाते हैं, लेकिन चर्च जाने के बाद भी क्योंकि उनका कभी पूरा सुसमाचार नहीं पहुंचा, इस कारण से वो ये सोचते रहते हैं कि मेरा जीवन कभी भी आशीषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे पाप किए हैं और इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा। ऐसा क्यों है आप जानते हैं? क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके मन में ये बातें भर दी हैं कि क्योंकि तू फेल हुआ है, क्योंकि तूने पाप किया है, क्योंकि तूने गुनाह किया है, क्योंकि तू असफल हुआ है, इसलिए अब परमेश्वर तुझे आशीष नहीं देंगे। और वे भी उस झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। इस वजह से वो इस धरती पर परमेश्वर ने, जैसा मैंने अभी कहा, परमेश्वर ने यहाँ रखा हमें ताकि हम आशीषों भरा जीवन जिए। परमेश्वर ने, और केवल विश्वास करने के द्वारा। लेकिन क्योंकि वो लोग झूठ पर विश्वास करने लगते हैं, जो शत्रु ने कहा है, इसीलिए वो कभी भी आजाद नहीं हो पाते उन नकारात्मक विचारों से, उन दंड के विचारों से, उन दोष लगाने वाले विचारों से, उन असफलता के विचारों से, उन नकारात्मक विचारों से वो कभी भी आजाद नहीं हो पाते। और वो अपने अंदर अवधारणा ऐसी बना लेते हैं कि हाँ ये सच है, क्योंकि मैंने गलतियां की हैं, क्योंकि मैंने पाप किया है, क्योंकि मैं असफल हुआ, इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सभी पापों की सजा, कीमत, जो भी आपके और मेरे नाम पर था, वो सब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा पूरी चुका दी है। आपके पास्ट के जितने भी पाप थे, आपके प्रेजेंट के, और जितने भी आपके आने वाले कल के फ्यूचर के पाप है, इन सब की कीमत पूरी परमेश्वर ने एक ही बलिदान के द्वारा यीशु के पूरी रीति से चुका दी है।
और अब उन्होंने आपको पूरी रीति से आजाद कर दिया है। अब ना तो आपको आपके अपने पापों की कीमत चुकानी है, ना पापों का दंड, ना पापों का न्याय, ना पापों की सजा आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कुछ पहले ही आपको दिलाकर आपको आज़ादी दिला दी है। और अब आपको केवल आपको उस आज़ादी में चलने का चुनाव करने की ज़रूरत है। और जब आप उस आज़ादी को अपने गले लगाते हैं तो जो धार्मिकता का गिफ्ट है परमेश्वर ने जो आपके लिए अपने पुत्र यीशु के द्वारा प्रोवाइड कराया, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते कि अब आप पापी नहीं हैं, आप धर्मी हैं, तब तक आप परमेश्वर की भरपूरी, उनकी संपूर्णता, उनकी ब्लेसिंग्स के नीचे नहीं चल सकते। आप सुन रहे मैं क्या कह रही हूँ? जब तक कोई व्यक्ति ये विश्वास नहीं करता कि अब मैं यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं पापी नहीं हूँ। अभी भी लोग बोलते मैं तो पापी जी, ओ मैं ते अदना जी, मैं तो छोटा जिहा दास हाँ जी, ओ मैं ते जी बड़े मैं ते कीड़ा जी, मैं ते हले भी बड़ा छोटा जिहा मामूली जिहा बंदा दास हाँ जी परमेश्वर दा। लोग अभी भी इसी मानसिकता को बनाए और वो ऐसा करते हुए सोचते हैं कि वो बहुत दीन, बहुत हम्बल अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत दीन हूँ। ऐसा जब कह रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं बहुत अपने आप को दीन दिखा रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार कराया और उस अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। जो व्यक्ति भी परमेश्वर के उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, उनके अनुग्रह के कार्य पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति हर पाप से छूट जाता है, उद्धार होता है और उसका वो पूरी रीति से पापों से मुक्ति पाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है, हमें आशीषें दी हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं अभी भी कि शायद मैं सब कुछ ठीक करूँगा, या शायद मैंने सब कुछ ठीक किया है, या सब कुछ अच्छा किया है, इस वजह से मेरे जीवन में मैं आशीषों को पाऊंगा। अब आपके कंधों से व्यवस्था का बोझ यीशु ने उतार दिया है, जो कहती थी तू ये करना, तू ये मत करना, तू ये करना, तू ये मत करना। और प्रभु यीशु मसीह ने आपके कंधों से वो व्यवस्था का सही गलत सही गलत सही गलत करने का बोझ उतार दिया है। और अब परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु के नाम पर और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर, जो कुछ उन्होंने आपको किया, क्या किया उन्होंने क्रूस पर? यीशु ने क्रूस पर आपको आपकी नई पहचान दी। यीशु ने क्रूस पर आपको आपकी सच्चाई बताई कि अब आप मसीह में कौन हैं। यीशु ने क्रूस पर आपको बताया कि अब आप माफ कर दिए गए हैं, अब आपको परमेश्वर ने हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको पसंद करते हैं, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहरा दिया, परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहरा दिया, परमेश्वर ने आपको सिद्ध बना दिया है। तो ये सच्चाइयां जब आप जानते हैं अपने विषय में, तो आप आजादी में चलते हैं। आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं हम ये जान लें कि परमेश्वर ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारा कुछ जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, वो परमेश्वर आपका कोई कार्य, आपकी कोई कोशिश परमेश्वर नहीं चाहते उसे कि आप उसके द्वारा उसे प्राप्त करें, क्योंकि यीशु ने सब कुछ सही कर दिया है। उसकी वजह से आप तक वो आशीषें पहुंची है, ना कि परमेश्वर ये कह रहे कि पहले तू कुछ सही कर, या आप परमेश्वर से कहें परमेश्वर देखो मैं तो बहुत सही कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सही चल रहा हूँ, मैं तो दूसरे जैसा नहीं हूँ, तो वो आशीषें आप तक पहुंचेंगी। वो आशीषें आप तक तब नहीं पहुंचेंगी जब आप अपनी लिस्ट लेकर परमेश्वर तक पहुंचेंगे। वो आशीषें आप तक तब पहुंचती हैं जब आप जो यीशु ने पूरा कर दिया उसके द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंचते हैं। सुना आपने? आप अपनी लिस्ट के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। आप उसके द्वारा परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकते, बल्कि जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया उसके द्वारा आप परमेश्वर तक पहुंचते हैं, उसके द्वारा आपकी पहुंच परमेश्वर तक हुई है और उसके द्वारा आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद उठाते हैं। आमीन, आमीन। तो आपको और मुझे इस सच्चाई को गले लगाने की जरूरत है कि अब मैं यीशु के कारण पिता की प्रिय हूँ, अब मैं यीशु के कारण स्वीकार की गई हूँ, अब मैं यीशु के कारण धर्मी हूँ,
अब मैं यीशु के कारण पवित्र हूँ, अब मैं यीशु के कारण प्रेम की गई हूँ, अब मैं यीशु के कारण आशीषित हूँ, अब मैं यीशु के कारण जैवल से बढ़कर हूँ, अब मैं यीशु के कारण छुटकारा पाए हुए हूँ, अब मैं यीशु के कारण परमेश्वर के अनुग्रह में स्वीकार की गई हूँ। आमेन। अब यीशु के कारण परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए मेरी और काफी है। हालेलुया। और जब आप इस सच्चाई को अपने लिए स्वीकार करते हैं, पहले आप इस सच्चाई को अपने लिए स्वीकार करते हैं, और फिर जब आप परमेश्वर के पास अपनी हृदय की किसी भी जरूरत के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके जीवन पर उड़ेल देते हैं। सुना आपने? जब आप अपनी नई पहचान परमेश्वर की दी गई सच्चाइयों और जो उन्होंने आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, जब आप उस पर विश्वास करते हैं और राजी होते हैं परमेश्वर के साथ कि हाँ पिता मैं ये विश्वास करता हूँ, उसके बाद जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो आपके हृदय की हर जरूरत को परमेश्वर पूरा करते हैं। आमेन। जो भी आपके हृदय की जरूरत हो परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। हो सकता है आपकी शादी आपका कंसर्न हो सकता है आपके बच्चे आपका कंसर्न हो सकता है आपकी फाइनेंशियल जरूरतें जो हैं वो आपका कंसर्न हो। जो भी चीजें आपके हृदय से जुड़ी हुई हैं, जो भी चीजें आपका कंसर्न है, परमेश्वर उसे जानते हैं। हो सकता है आपकी कोई फिजिकल हीलिंग की जरूरत हो, शारीरिक चंगाई की जरूरत हो, परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपके हृदय में अपनी आशीषों को उड़ेलते हैं। तो पहले हम आत्मिक तौर पर आशीषों को अपने भीतर ग्रहण करते हैं, उसके बाद शारीरिक तौर पर वो प्रकट होती है। सुन रहे हैं आप? पहले आप हृदय में उन चीजों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो आपके जीवन में शारीरिक तौर पर आप दिखाई देती हैं। आमेन। मैं अपने जीवन में चाहे प्रभु में आने से पहले या प्रभु में आ जाने के बाद, मैं अपने जीवन में बहुत सालों तक इस दोषारोपण की भावनाओं में जीती रही, और ये मैं आपको आज हकीकत बताती हूँ कि ये जो दोषारोपण की भावनाएं हैं ये मारती हैं। ये ऐसे जैसे इंसान खत्म हो रहा है, ये ऐसी होती हैं। तो मैं बहुत साल तक वहाँ रही हूँ क्योंकि मैं खुद पर दोष लगाती रही हूँ, इसीलिए मैं दूसरों पर भी दोष लगाती रही हूँ कि फलां व्यक्ति की वजह से ऐसा है या उसकी वजह से ऐसा है, या क्योंकि दोषारोपण यही करता है। दोषारोपण पहले हम अपने ऊपर लेते हैं, दोषारोपण शैतान भी लगाता है, दोषारोपण दूसरे लोग भी आपके जीवन पर लगाते हैं, और आप उन सारे दोषों को जब ले लेते हैं अपने ऊपर, जब शैतान आप पर दोष लगाने आया, आपके विरुद्ध में नकारात्मक बातें बोलने आया, या दूसरे इंसानों ने आपके विरुद्ध नकारात्मक बातें बोली हैं, या आप खुद भी अपने ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये दोषारोपण जब आपके जीवन में आता है तो ये सचमुच में मृत्यु जैसा होता है, मरने जैसी हालत होती है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं हम किसी भी तरह के दोषारोपण में जिए, और दोषारोपण का कार्य यही है कि पहले आप अपने पर दोष लगाते हैं, फिर आप अपने चारों ओर के लोगों पर दोष लगाते हैं। सुना आपने? पहले आप अपने ऊपर दोष लगाते हैं, उसके बाद आप अपने इर्द गिर्द पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, पड़ोसियों पर, पास्ट पर, परिस्थितियों पर, हर समय आप दोष लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर दोषारोपण में हैं, आप अपने अंदर कंडमनेशन में लगातार चलते रहते हैं। जब आप अपने आप को कंडेम करते रहते हैं तो आप वही प्रोड्यूस करते हैं, आप वही दूसरों पर लगाते हैं। आप दूसरों पर हमेशा दोष लगाने का कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं। लेकिन जब आप इससे आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुचक्र है कि दोषारोपण, शर्मिंदगी, गलानी, ये सब कुचक्र है। जब आप दोषारोपण में होते हैं तो आप शर्मिंदगी में भी रहते हैं, जब आप शर्मिंदगी में रहते हैं तो आप डरे हुए भी रहते हैं। तो ये सारा एक कुचक्र है। जितना आप अपने पे दोष लगाते जाएंगे, आप वही गलतियां बार बार रिपीट करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर की पहचान को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते क्योंकि हमारे जीवन में पाप है। अब जो मसीह में मेरी पहचान है, मैं उसे अपने जीवन में, लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जीवन में पाप है। पर मैं आपको बताऊं कि आप उस पहचान को, उस सच्चाई को अपने जीवन में क्यों ग्रहण नहीं करते?
क्योंकि आप दोषारोपण की भावनाओं में हैं। पाप की वजह से नहीं है, ये दोषारोपण की वजह से, वो जो इमोशंस है आपके दोष लगाने वाले, उसकी वजह से आप उस पहचान को कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र ठहरा दिया यीशु के कारण, परमेश्वर ने मुझे यीशु के कारण धर्मी ठहरा दिया है, अब कोई मुझे परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं करेगा। जब परमेश्वर मेरी औरत तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। मुंह से बोलना और हृदय से विश्वास करना बिल्कुल अलग चीजें हैं। जब परिस्थिति आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो विश्वास करना कठिन हो जाता है, इंसान विश्वास नहीं कर पाता उन परिस्थितियों में। सिर्फ साधारण तौर पर वचन को हेड नॉलेज के लिए, सिर्फ एक ज्ञान के तौर पर वचन को जानना काफी नहीं है। आप पूरी बाइबल को जानते हैं, आप सब कुछ को जानते हैं, अनुग्रह का वचन भी आप जानते हैं, लेकिन अगर आप इन विचारों को से भरे हुए हैं, नकारात्मक विचार, दोष लगाने वाले विचार, दंड देने वाले विचार, असफल होने वाले विचार, अपने आप को दूसरों से कमतर देखना, उन इमोशंस में रहना, तो अगर आप अनुग्रह को जानने के बाद भी अगर आप इन विचारों में जीते रहते हैं, तो आप अपने जीवन में आजाद नहीं हैं। सुन रहे हैं आप? तो आप अपने जीवन में अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। आजाद नहीं होने का क्या अर्थ है? आप अभी भी गलानी में हैं, आप अभी भी शर्मिंदगी के विचारों में हैं, आप अभी भी दोषारोपण की भावनाओं में हैं, आप अभी भी अपने फेलियर के जो विचार हैं उनमें जी रहे हैं, आप अभी भी असफलता के जो भी जहां जहां आप असफल हुए अपने जीवन में, आप अभी भी उन्हें सोच रहे हैं, जबकि परमेश्वर भूल गए, परमेश्वर ने याद नहीं रखे हुए। लेकिन हम निरंतर उन विचारों में जब जीते रहते हैं, तो हम आजादी का जीवन नहीं जीते। हालेलुया। यहाँ पर मैं बताना चाहती थी कि जब भी आप पर कोई इल्जाम लगता है या आपसे कोई गुनाह हो जाता है, तो जब हम इस संसार में रहते हैं, मैं परमेश्वर की बात नहीं कर रही, परमेश्वर ने हमें पूरी रीति से अपने पुत्र के द्वारा क्रूस पर आजाद कर दिया है। अब कोई पाप, कोई हमारा अपराध जो भी था, वो अब हमारे अगेंस्ट में नहीं गिना जाता है। लेकिन इसी को मैं समझाने के लिए आपको आज ये आगे जो बताने जा रही हूँ कि जब भी आपसे कोई पाप होता है या आप पर कोई इल्ज़ाम लगता है या आप कोई गलती करते हैं, तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। और क्योंकि अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप गलती करते हैं तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है। और आपकी, क्योंकि अब आप मसीह में हैं, तो आपकी गलतियों और आपके फेलियर और आपके पाप के बावजूद वचन कहता है कि यीशु हमारे वकील है और वो हमारे साथ खड़े हैं हमेशा के लिए। अब हम अकेले नहीं हैं, तो यीशु हमेशा के लिए हमारे साथ है। हमारी असफलताओं के बाद भी वो हम जब हमें देखते हैं तो वो अभी भी हमें धर्मी देखते हैं। आमीन। हमारी गलतियों के बाद, गुनाह के बाद, पाप के बाद भी यीशु हमें जब भी देखते हैं वो धर्मी देखते हैं। और यही गुड न्यूज़ जिसको आप बोलते हैं, जिसको सुसमाचार बोलते हैं, जिसको शुभ संदेश बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं परमेश्वर का वचन, जो जब कोई व्यक्ति नया प्रभु में आता है, आप उसको कहते हैं कि ये सुसमाचार है, ये प्रेम का संदेश है। तो ये प्रेम का संदेश हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए और मेरे लिए है कि जब अब आपको प्रभु आपके सहायक है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मेरे सहायक हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायक मतलब हमारे वकील भी हैं। और जब वो हमें देखते हैं, जब हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो भी वो हमें धर्मी देखते हैं। हालेलुया। तो आप एक दृश्य को अपने दिमाग में रखिए कि जैसा एक कोर्ट रूम होता है, अदालत का एक कमरा होता है, उस कमरे में वहाँ एक आपके फेवर में, आपके बचाव के लिए एक वकील है, वहाँ पर जज आपके प्रेमी परमेश्वर पिता हैं, और एक वहाँ दोषारोपण लगाने वाला भी है वहाँ, और वो शैतान है। तो ये दृश्य की कल्पना आप अपने मन में कीजिए। तो क्योंकि शैतान हमारा शत्रु है, बाइबल कहती है कि वो हर समय परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता रहता है, और ये सच है कि वो हर समय परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने का बहाना ढूंढता, वो दिन रात परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है, कोई मौका नहीं छोड़ता। और हम जानते हैं कि ये सच की वो आपके मेरे, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास
बार बार आता है कि परमेश्वर के विरुद्ध हमें बहका सके, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। क्योंकि अगर आप पुरानी वाचा और नई वाचा के अंतर को नहीं जानते हैं, अगर आप ये नहीं जानते हैं कि अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब आप अनुग्रह के अधीन है, और आप ये सच को नहीं जानते हैं, तो वो बार बार आपके पास आता है व्यवस्था को लेकर और आपको बहकाने के लिए आता है। तो इसीलिए इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो हमारे बचाव के लिए हमारे पास हमारे वकील, हमारे सहायक, हमारे यीशु हैं। दोषारोपण लगाने के लिए जो दिन रात परमेश्वर के लोगों पर दोषारोपण लगाता है, शैतान वहाँ है। और हमारे पिता, हमारे धर्मी और न्यायी पिता हमारे जज हैं। अब शैतान परमेश्वर का वचन बाइबल लेता है और उठाता है और कहता है व्यवस्था विवरण 6, व्यवस्था विवरण 6 में लिखा है। अब आप याद रखिए कि पिता आपके धर्मी न्यायाधीश है और यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, और आपकी पोजीशन यीशु मसीह में है। आप यीशु में बैठे हैं, मसीह में बैठे हैं, मसीह में सुरक्षित है। आप सुन रहे हैं? पूरा वो एक अदालत का कमरा है। न्याय की कुर्सी पर आपके प्रेमी, धर्मी, न्यायी परमेश्वर पिता बैठे हैं। धर्मी परमेश्वर, प्रेमी पिता बैठे हैं, और जज के रूप में और वकील के रूप में प्रभु यीशु मसीह है वहां पर। और दोषारोपण के लिए शैतान आपके विरुद्ध में खड़ा है। आपकी पोजीशन कहाँ है? अमूमन अगर आप अदालत में देखते हैं तो अदालत में वकील जिस पे इल्जाम लगाए गए हैं उससे दूर खड़ा होता है। लेकिन अब क्योंकि आप मसीह में हैं, तो अब मसीह यीशु में आपकी पोजीशन कहाँ है? आप कहाँ हैं? आपका जीवन कहाँ है? अब आप मसीह में हैं और आप वहां सुरक्षित हैं। तो आप कहीं बाहर नहीं हैं, वो आप प्रभु यीशु मसीह के भीतर हैं। तो अब वो आता है और अब वो कहता है कि इस समय मैं आपको यह कोशिश कर रही हूँ ताकि आप केवल इमेजिन करें, सिर्फ आपकी मदद करने के लिए मैं आपको ऐसा समझा रही हूँ। तो वहाँ व्यवस्था विवरण 6 में वो लिखा है कि तुझे धर्मी होने के लिए परमेश्वर के सारे नियम, आखिरी आयत में लिखा है, मैं पढ़ूंगी नहीं। अब व्यवस्था विवरण 6 के आखिर में लिखा है कि तुझे धर्मी होने के लिए परमेश्वर की सारी आज्ञाएं और सारे नियम मानने पड़ेंगे। 31 है, बस 31 नवंबर बता दो। 25 6 के 25 में लिखा है कि तुझे धर्मी होने के लिए परमेश्वर की सारी आज्ञाएं और सारे नियम मानने होंगे। हालेलुया। अब जो मैंने कहा, अब ये जो व्यक्ति है जिस पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल सच है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के सारे नियम और सारी आज्ञाएं नहीं मानी है, इसीलिए ये व्यक्ति धर्मी नहीं है। क्योंकि इस व्यक्ति ने, जो व्यवस्था विवरण 6 में लिखा है कि इस व्यक्ति जो शैतान लेकर आया वचन, कि ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति ने परमेश्वर के सारे नियम और सारी आज्ञाएं नहीं मानी है और इसलिए ये व्यक्ति अधर्मी है। हालेलुया। और यीशु यहाँ हमारे सहायक, हमारे वकील, वो यहाँ खड़े हैं। और हम कहाँ हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और पूरी रीति से सुरक्षित हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे, क्योंकि वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, हमारे बचाव में वहाँ हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्या कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि इसने परमेश्वर की सारी आज्ञाएं और सारी व्यवस्था को नहीं माना है, लेकिन प्रतिभा के लिए, मैं अपने लिए बोलूँगी, प्रतिभा के लिए मैंने सारी आज्ञाएं और सारी व्यवस्था की बातें जितनी भी लिखी हैं, मैंने वो सारी पूरी कर दी हैं। आमेन। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह आए व्यवस्था को पूरा करने के लिए। हालेलुया। मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु यीशु मसीह आए व्यवस्था को पूरा करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह मेरी वकालत में कहते हैं कि क्योंकि प्रतिभा पर कोई इल्जाम साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रतिभा की जगह पर मैंने सारे परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो कुछ वचन कहता है, जो कुछ व्यवस्था कहती है, मैंने इसके स्थान पर सब पूरा कर दिया है। हालेलुया। और मैंने प्रतिभा को अपनी सिद्ध धार्मिकता दे दी है। सुन रहे आप क्या लिखा व्यवस्था विवरण में? कि अगर तू परमेश्वर की सारी आज्ञाएं और जो व्यवस्था में बातें लिखी हैं, अगर तू नहीं
तेरे को वो माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर तू धर्मी बनना चाहता है। तो यीशु क्या कह रहे हैं यहाँ, मैंने सारी आज्ञाएं और सारी व्यवस्था को मैंने पूरा कर दिया ताकि प्रतिभा धर्मी ठहराई जाए, और मैंने प्रतिभा को अपनी सिद्ध धार्मिकता दे दी है। जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। तो अब आप जब मसीह में हैं तो प्रभु यीशु मसीह की सिद्ध धार्मिकता उन्होंने आपको और मुझे दे दी है। हालेलुया। और अब यीशु कहते प्रतिभा धर्मी है, इसलिए नहीं कि प्रतिभा ने कुछ सही किया है या सारी व्यवस्था को माना है या सारी आज्ञाओं को माना है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रतिभा ने अपना विश्वास मुझ पर लाया है। प्रतिभा मुझ पर विश्वास करती है। आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए अपना विश्वास क्योंकि आप यीशु पर लेकर आए हैं, इसीलिए ये व्यवस्था विवरण 6:25 में जो लिखा है कि सारी लिखा है, अगर तू सारी व्यवस्था की बातें और जो कुछ भी इसमें लिखा है अगर तू उसके अनुसार करेगा तो तू धर्मी ठहरेगा। लेकिन कोई नहीं कर पाया व्यवस्था में लिखी किसी भी बात को। तो 99% करना अधर्मी कहलाता है। 99% परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आप किसी भी व्यक्ति को धर्मी नहीं ठहराता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रतिभा को मैंने धर्मी ठहरा दिया क्योंकि प्रतिभा ने मुझ पर विश्वास किया है। और वहां से क्योंकि यीशु ये अपने तरफ का पक्ष रखते हैं, तो ऊपर से हमारे परमेश्वर जो धर्मी पिता है, हमारे प्रेमी, वो भी यही कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिभा ने मेरे पुत्र यीशु पर विश्वास किया है, इसलिए प्रतिभा निर्दोष है। मैं इसे निर्दोष पाता हूँ, निष्पाप है, निष्कलंक है, धर्मी है, पवित्र है। इसलिए नहीं कि प्रतिभा ने कुछ सही किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रतिभा ने मेरे पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आमेन, हालेलुया। शैतान फिर से आता है और आकर फिर कहता है, वचन में लिखा है कि तुझे परमेश्वर की सारी बातें, जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, सारी चीजों को मानना पड़ेगा ताकि परमेश्वर की आशीषें तेरे जीवन पर आ जाए। तो प्रतिभा ने परमेश्वर के वचन की सारी चीजों को नहीं माना है, इसलिए परमेश्वर की आशीषें इसके जीवन पर नहीं आ सकती हैं। क्योंकि जब आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं, वो व्यवस्था विवरण 28 के वचन को लेकर आया है और आकर वचन का हवाला देते हुए बोल रहा है कि वचन व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है हम कि जो उसको पूरा करेगा परमेश्वर की बातों को, उसके जीवन में जो नीचे 1 से 15 तक आशीषें है, वो सारी उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषें आ जाएंगी। उससे पहले उन बातों को मानना पड़ेगा, उन विधियों को, उन व्यवस्था की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा ताकि वो परमेश्वर की आशीषों के योग्य हो जाए। आमेन। और जो ये जिस पे इल्जाम लग रहा है, इसका अर्थ क्या है कि उस जो शैतान है उस व्यक्ति, क्योंकि उस स्त्री पर ये इल्जाम लग रहा है कि उसने सारी बातों को नहीं किया, सारी चीजों को नहीं किया, इसलिए इस पर आशीष नहीं है। और हम ये जानते हैं इल्जाम अगर लग रहा है, इसका मतलब उसने सारी चीजों को पूरा नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो कहता है कि परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं इसके विषय में की हैं, ये किसी भी प्रतिज्ञा के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने परमेश्वर ने जैसा कहा था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है। हालेलुया। यहाँ पर फिर हमारे सहायक, हमारे वकील, हमारे यीशु कहते हैं कि जो मैंने इसे धार्मिकता दी है गिफ्ट में, और इसने वो जो धार्मिकता जो मैंने इसे दी है, इसने उसे अपने लिए ग्रहण किया, राजी हुई उस धार्मिकता के साथ कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। तो यीशु ने कहा ये धार्मिकता ही वो योग्यता है जिसके द्वारा ये परमेश्वर की सारी आशीषों के योग्य ठहरा दी गई है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता ही वो योग्यता है जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की सारी आशीषों के योग्य घोषित कर दिया गया है। आमेन। आप परमेश्वर की जो व्यवस्था विवरण 28 की आप जब
आशीषों को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के प्रोमिसेस को वहां पढ़ते हैं, वो अब आपके लिए आपकी सही चलने पर आधारित नहीं है कि आप कितना सही चल रहे हैं। अब ये आपकी उस योग्यता पर आधारित है जो धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा आपके जीवन में दी गई है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए यीशु बोलते हैं हमारे वकील कि ये पिता के परमेश्वर के सारे वायदों और उनकी सारी आशीषों के योग्य है उस धार्मिकता के गिफ्ट के कारण। और मेरी सिद्ध धार्मिकता, क्योंकि व्यवस्था के समय में व्यक्ति अपनी धार्मिकता के द्वारा आशीषित होता था, लेकिन यहाँ पर हम यीशु की सिद्ध धार्मिकता के द्वारा हम आशीषित ठहरे हैं। आमेन। ये हमारे लिए खुशखबरी है कि आज आपकी और मेरी आशीषों को कोई नहीं रोक सकता। आपकी और मेरी आशीषें नहीं रुकती। क्यों? क्योंकि ये हमारी योग्यता से हम तक नहीं पहुंच रही हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, प्रभु यीशु मसीह के जो उन्होंने क्रूस पर कार्य पूरा कर दिया, यीशु मसीह के द्वारा, उनकी धार्मिकता के द्वारा आप तक और मुझ तक पहुंच रही है। आमेन। तो दोष लगाने वाला जब हमारे जीवन में दोष लगाने आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता का गिफ्ट देकर आपको हमेशा के लिए हर तरह के दोष और दंड से आजाद कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जब तक ये तू सारी चीजें जो परमेश्वर तुझे कहता है, अगर वो तू नहीं करेगा तो तू इन आशीषों को अपने जीवन में नहीं पा सकता। तो परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि प्रतिभा ने मेरे पुत्र की धार्मिकता पर विश्वास किया है, मेरे पुत्र की धार्मिकता को अपने लिए ग्रहण किया है, इसलिए प्रतिभा के जीवन में मेरी सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपनी सारी आशीषें पहले से ही मसीह यीशु में हाँ और आमीन में दे दी है। हालेलुया। और ये सब अब आपके लिए और मेरे लिए है। हमारे ऊपर जब शत्रु दोष लगाने के लिए आता है, वो इतना कुछ लेकर अपना झूठ लेकर आता है, क्योंकि उसके पास अब हमारे ऊपर लगाने के लिए कोई कारण नहीं बचा है। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु ने क्रूस पर जो कुछ भी हमारे अगेंस्ट में था, वो सब कुछ जो भी था, जो भी हमने किया, जो भी हम पर बुरी बातें बोली गई, जो भी हम जहाँ असफल हुए, जो भी हम फेल हुए, जहाँ जो हमने पाप किए, वो सब कुछ यीशु ने क्रूस पर अपने लोगों से मिटा दिया, वचन कहता है। और अब जो शैतान के हाथ में कागज है वो खाली है, वो ब्लैंक है, उस पे आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं है। लेकिन वो बार बार व्यवस्था को क्योंकि लोगों को अगर ये नहीं पता कि परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर व्यवस्था को पूरा कर दिया और मसीह व्यवस्था का अंत है, तो वो लोगों के पास आता है बार बार व्यवस्था की बातों को लेकर। वो बातें जो पहले ही परमेश्वर ने क्रूस पर पूरी कर दी हैं, वो बातें अब जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो बातें जो जिससे परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमेशा के लिए छुड़ा के आपको आजाद कर दिया है, वो वही बातें बार बार आपके और मेरे जीवन में उन फेलियर्स को ले लेके बार बार आता है। फिर भी जो भी आपने गलत किया, जो भी आपने पाप किया, जो भी आपके ऊपर गलत बातें बोली गई, सब कुछ को परमेश्वर ने हर एक आपकी गलती, जो आपने पाप अंधेरे में किए, जो पाप आपने कोनों में घुस के किए, जो पाप आपने चोरी किए, चोरी से किए, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में किया हो, जो कुछ भी आपने किया हो, जो कोई नहीं जानता, वो हर एक पाप की सजा आपके उद्धारकर्ता यीशु ने अपने ऊपर सह ली है। आपके सारे दुखों को यीशु ने अपनी देह पर सह लिया है, ताकि आपको वो दुख सहना ना पड़े, आपको वो पीड़ा सहनी ना पड़े, आपको वो जो दोष भावना जो हर समय मारती है, वो व्यक्ति को ऐसे मारती है मृत्यु की तरह, आपको उस दोष भावना में जीना ना पड़े। इसलिए यीशु ने आपके जीवन में जितने भी आपके पाप थे, पापों की सजा, पापों की कीमत, पापों का दोष आपके ऊपर लगना था, यीशु ने सब अपने ऊपर इसे पूरा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपके सारी जितने भी फेलियर थे आपके, आप गिन भी नहीं सकते कितने थे, कितने होंगे।
आपके सारे फेलियर, आपके सारे पाप, आपकी सारी गलतियां यीशु ने पूरी रीति से संभाल लिया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने संभाल लिया इसलिए आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमेन, आमेन। और शैतान दोबारा आता है कि व्यवस्था कहती है कि इसने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता नहीं की, प्रतिभा ने, इसलिए ये आशीष के नहीं, ये श्राप के योग्य है। इसके जीवन में ये आशीषों के भागीदार नहीं है, ये परमेश्वर के श्राप के योग्य है। इसलिए इसकी शादी श्रापित है, इसके बच्चे श्रापित हैं, इसके आर्थिक क्षेत्र में ये श्रापित है, इसके शारीरिक क्षेत्र में ये श्रापित है, ये हर क्षेत्र में श्रापित है। क्योंकि इसने जैसा परमेश्वर ने कहा था, इसने परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार जैसा व्यवस्था कहती थी, इसने वैसा नहीं किया। इसलिए आज आप जानते हैं ना कि बहुत सारे पास्टर, परमेश्वर के लोग ये इस रीति से चर्चिस में भी लोगों को आज भी कोई पुरानी वाचा का प्रचार कर रहे हैं जो अब आज आपके और मेरे लिए नहीं है। वो आज भी लोगों को यही वचन दे देकर बोल रहे हैं, बजाय इसके उन्हें ये बताने के कि वो कौन है मसीह में। अब वो उन्हें बार बार ये कह रहे हैं और दोष लगा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लोगों को ये एहसास करा रहे हैं कि वो कितना गलत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और वो बार बार उन्हें कहते हैं कि जबकि परमेश्वर विरोध में नहीं है, परमेश्वर अब हमारे किसी बुरे में नहीं है, फिर भी कलीसियाओं में आज भी ये प्रचार हो रहा है। पुरानी वाचा के जो भी आप लोगों के ऊपर जो दंड थे, जो भी पुरानी वाचा के तोड़ने के कारण जो भी लोगों के जीवन में उन पर दोष लगता था, जो भी उनके जीवन पर श्राप थे, जो भी उनके जीवन पर बीमारियां आती थी, जो भी उनके जीवन में उन्हें कीमत चुकानी पड़ती थी, अब नई वाचा के अंतर्गत अब वो आपके और मेरे लिए नहीं है। क्योंकि उसके लिए यीशु ने आकर पूरी कीमत चुकाई अपने शरीर पर। तो अब आप किसी भी सजा के, किसी भी पाप के, किसी भी कीमत के देनदार नहीं रहे। आपके जगह पर यीशु आपके देनदार बने और अब आप मसीह यीशु में पूरी रीति से आजाद हैं। तो शैतान जब ये ऐसा आता है और आप पर दोष लगाने वाला कि इसने पाप किया है, इसने अभी कुछ देर पहले भी पाप किया था, इसलिए ये आशीषों की नहीं, ये श्राप के योग्य है। तो हमारा सहायक वहां क्या कहता है, क्योंकि अब हम किस में हैं, मसीह यीशु में हैं। अब हम मसीह यीशु में, हमारा जीवन कहाँ है, मसीह यीशु में है। हमारा जीवन कहाँ सुरक्षित है, मसीह यीशु में सुरक्षित है। तो वहाँ यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने इसकी सारी सजा अपने ऊपर ले ली है। इसने जितने पाप किए थे, इसने जितनी गलतियां की थी, इसने जितने गुनाह किए थे, इसने जो कोई भी पाप किया, कितनी भी गिनती हो, उन सब की कीमत मैंने चुका दी है। हालेलुया। और इसे मैंने आजाद कर दिया, इसे छुड़ा लिया है और मैंने इसके लिए आजादी को खरीद लिया है। अब इसकी आजादी इससे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मैंने इसकी आजादी को खरीद लिया है। और व्यवस्था के श्राप से, आपने पढ़ा ही है, गलातियों 3 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, ताकि सबसे नीचे क्या लिखा है, सबसे नीचे 3 के लास्ट वर्स, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। 3 के 12 में लिखा है, 11 में भी पढ़ देती हूँ। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। क्या विश्वास करते हुए, जो परमेश्वर के विचार धर्मी के प्रति हैं, जो परमेश्वर की राय धर्मी के प्रति है, धर्मी जन केवल उस पर विश्वास करते हुए जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भेजा आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए, और यीशु हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हमें हमेशा के लिए व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले।
आमेन। और हमें धर्मी ठहराए व्यवस्था के श्राप से छुड़ाकर। और अब जो कुछ के भी मैं योग्य थी, जो बुरा मेरे हिस्से का था, जो बुरा मैंने किया था और बुरे की कटनी मैंने काटनी थी, अब मैं उसके योग्य नहीं हूं, आप उसके योग्य नहीं है। अब जो कुछ के यीशु योग्य हैं, वो सब कुछ के आप योग्य हैं। तो अब आप, हम संसार में सुनते हैं बुरा करोगे बुरा काटोगे, अच्छा करोगे अच्छा काटोगे। हम संसार में ऐसा सुनते हैं, लेकिन वचन हमें बोलता है कि हमारा सारा बुरा यीशु ने काट लिया। हमारे सारे पाप, सारे दोष, सारा दंड, सारा पापों का न्याय भी यीशु ने चुका दिया। हमारा सारा बुरा यीशु ने काट लिया। इसीलिए अब हम जो यीशु का अच्छा है, हम उसकी कटनी खाएंगे। हालेलुया। तो आपको और मुझे, हम उसके योग्य नहीं है जो व्यवस्था को तोड़ने से और परमेश्वर की आज्ञाएं ना मानने से जीवन में आता था, क्योंकि वो पुराने नियम की बात थी। और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर आपको और मुझे व्यवस्था के द्वारा जो श्राप आते थे, उनसे पूरी रीति से छुड़ा लिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी क्या कहते हैं कि मैं इसके एक भी पाप को नहीं जानता, और मैंने अपनी याददाश्त में से भी इसके सारे पाप मिटा दिए हैं। और अब मेरी याददाश्त में भी इसका एक भी पाप मुझे याद नहीं है, इसकी एक भी असफलता मुझे याद नहीं है, इसकी एक भी गलती मुझे याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र ने इसके सारे पापों की, सारे श्रापों की कीमत पहले ही चुका दी है। और ये अब मेरे पुत्र के समान, यीशु के समान धर्मी है। हालेलुया। और अब परमेश्वर जब भी आपको देखते हैं, अपने प्रेम की दृष्टि में देखते हैं, और परमेश्वर आपको हमेशा धर्मी देखते हैं। हालेलुया। और ये सच्चाई जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपके जीवन से हर शर्मिंदगी, हर दोषारोपण की भावनाओं से आपको आजाद कर देगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको रिलीज किया है, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने आपको आजादी दी है इन दोषारोपण की भावनाओं से, इन शर्मिंदगी के विचारों से, इन डर के विचारों से। परमेश्वर ने आपको क्रूस के द्वारा रिलीज किया है। और अब जब आप भी परमेश्वर के साथ राजी होते हैं, तो आप भी इन सारी चीजों से हमेशा के लिए आजादी पाते हैं। हालेलुया। सवाल अब ये है कि परमेश्वर भी, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों आपकी जो मसीह में सिद्धता की धार्मिकता है, उसे जानते हैं और उसके साथ राजी हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों इस सच्चाई के साथ राजी हैं। जब वो आपको देखते हैं, तो वो आपको देखकर कहते हैं कि मैं यहाँ अपना नाम लेके बोलूंगी, आप अपने आप को इमेजिन करें कि प्रतिभा अब यीशु की धार्मिकता के कारण धर्मी है। तीनों इस बात के साथ राजी हैं जब वो मुझे देखते हैं या आपको देखते हैं। और जितनी भी, जो भी कीमत थी इसके पापों की, जो भी सजा थी इसके पापों की, वो पूरी रीति से पूरी हो चुकी है। और अब प्रतिभा पूरी रीति से आजाद है, आप पूरी रीति से आजाद है। जब ये तीनों आपको देखते हैं, अब वो आपको देखकर कहते हैं कि अब ये परमेश्वर की सारी आशीषों के योग्य ठहरा दी गई है। परमेश्वर के सारे वायदे परमेश्वर पिता कह रहे हैं अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ है। आप योग्य हैं, आप उचित ठहरा दिए गए हैं। परमेश्वर के सारे वायदे आपके लिए हाँ और आमीन के साथ हैं। अब आपको आपके पापों की कोई कीमत नहीं चुकानी, अब आपको आपके पापों के लिए कोई सजा नहीं लेनी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने न्याय को क्रूस पर अपने पुत्र की देह पर ठंडा कर दिया है। हालेलुया। तो अब ये आपके विषय में जब वो कहते हैं, पर अगर हम पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ अगर हम राजी नहीं होते, तो आप आजादी में नहीं चल सकते। जब आपके विषय में वो ये कहते हैं और आपको ऐसे देखते हैं, तो आपको और मुझे भी राजी होना है। और हम राजी क्यों नहीं होते आपको पता है? जब वचन बार बार हमें दिखाता है कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर ने यीशु को पाप ठहराया। जैसा एक मनुष्य के पाप के द्वारा
बहुतेरे जो बहुत लोग जो थे वो अधर्मी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। वचन बार बार हमें कहता है कि अब हम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हैं। क्यों हम नहीं विश्वास करते? क्यों? क्योंकि हम दोषारोपण की भावनाओं से भरे हुए हैं अपने भीतर। हम अपने आप को हम अभी भी पापी मनुष्य के तौर पर देखते हैं। इस वजह से जब परमेश्वर आपके हृदय में बार बार आपसे कहते हैं, जब पवित्र आत्मा बार बार आपसे कहते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आपसे बार बार कहते हैं कि अब तू धर्मी है, अब परमेश्वर तुझसे अत्यंत प्रसन्न है, अब परमेश्वर तुझे अपने पूरे हृदय से प्यार करते हैं, तो आप उनके साथ राजी नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे हर समय कहते हैं कि तू परमेश्वर की कृपा पात्र है, तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू प्रेम की गई है, तू माफ की गई है, और परमेश्वर तुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। तो आप जब राजी होते हैं आप भी, फिर आपके जीवन में वो दोषारोपण की भावनाएं और वो शर्मिंदगी आपके जीवन में, वो दंड की जो दंड का जो आपके अंदर जो आप हर समय सोचते हैं कि मैं गलती करूंगा तो परमेश्वर मुझे दंड देंगे, अगर मैं कहीं फेल हो गया, असफल हो गया तो परमेश्वर मुझे दंड देंगे, अरे मैंने गलत बोल दिया परमेश्वर मुझे दंड देंगे, अरे मैंने अभी ऐसा गलत काम किया परमेश्वर मुझे दंड देंगे। आपके अंदर से ये पूरी रीति से आप आज़ादी पाएंगे, ये अंदर से आपके जीवन से पूरी रीति से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ भी आपने अपने पास्ट में अपने जीवन में किया है, यीशु मसीह ने, प्रभु ने आपके सारे पापों की कीमत अपने प्रेम के द्वारा पूरी चुका दी है। हालेलुया। और जब आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी समय पर आप धार्मिकता के इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं, और जब आप धार्मिकता के इस गिफ्ट को विश्वास के साथ अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो सारी शर्मिंदगी और दोष की भावनाओं से आप आज़ादी को पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैंने जैसा अभी बोला, आज भी धोखे में और झूठ में जी रहे हैं। आप जानते हैं धोखा किसे कहा जाता है? धोखा है, जब हम बोलते हैं डिसेप्शन या धोखा, उसका अर्थ है मनुष्य गलत होते हुए भी अपने आप को सही समझता है। गलत होते हुए भी, क्योंकि वो अपने आप को डाउन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत समय से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बाद में प्रकाशन पाया इस सच्चाई का, और क्योंकि वो, आप जब इस प्रकाशन को अपने अंदर पाते हैं, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, आप किसी मनुष्य की परवाह नहीं करते, आप मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करते, आपके जीवन से सारा गिल्ट चला जाता है, आपके जीवन से सारे दोषारोपण के भावनाएं चली जाती हैं, आपके जीवन से शर्मिंदगी चली जाती है, और आप सामने से आकर ये स्वीकार करते कि हाँ, मैं इस सच को अभी तक नहीं जानता था, बहुत कुछ मैं जानता था बचपन में, लेकिन इस सच से मैं वाकिफ नहीं था अभी तक। और मैं भी आपको बताऊं, मैंने भी शायद 2005 में प्रभु यीशु मसीह में आई थी, और 2009 में मैंने इस सुसमाचार की प्योरिटी को 2009 में मैंने सुना पहली बार। पहले मैं चर्च भी जा रही थी, पहले मैं जो करना था मैं कर रही थी, लेकिन सुसमाचार को, जो सच्चा सुसमाचार है, जो यीशु का सुसमाचार है, जैसा पौलुस ने कहा ना कि ये सुसमाचार, पौलुस, आप जानते हैं कि पौलुस परमेश्वर के लोगों को मार रहा था, और वो व्यवस्था का बहुत बड़ा जानकार था, और व्यवस्था को पूरी रीति से पालन करता आया था, और वो लोगों को मार रहा था, लोगों को पीट रहा था, घसीट के मार रहा था, और लोगों के साथ, क्योंकि वो ऐसा करके सोच रहा था कि वो व्यवस्था की सेवा कर रहा है, वो व्यवस्था का पालन कर रहा है, और वो लोगों को ऐसा करते सोच रहा था मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूँ, और वो ऐसा व्यक्ति था। लेकिन अगर आप गलातियों में देखते हैं तो गलातियों 1 के शायद 15-16 में लिखा है कि वो बोलता है कि ये सुसमाचार मैंने किसी मनुष्य से नहीं पाया, क्यों, वो तो व्यवस्था का पालन पहले से करता आया था इतने समय से, लेकिन अनुग्रह के सुसमाचार का प्रकाशन, वो कहता है मैंने खुद यीशु मसीह से पाया। तो ना केवल उसने यीशु से वो सुसमाचार को ग्रहण किया, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं,
बल्कि सुसमाचार यीशु का सुसमाचार है। ये केवल यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह से उसने नहीं प्रकाशन प्राप्त किया कि किसी चीज का प्रकाशन यीशु से ले लिया। सुसमाचार यीशु का सुसमाचार है, सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है। सुसमाचार खुद यीशु है। अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं है, अनुग्रह कोई आधुनिक शिक्षा नहीं है, अनुग्रह कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, अनुग्रह कोई बाहरी शिक्षा नहीं है, नई शिक्षा नहीं है। अनुग्रह खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमेन। और जब हम अनुग्रह को उसकी प्योरिटी के साथ सुनते हैं तो हम फिर रुकते नहीं है लोगों के साथ उसे बांटने में। हम रुकते नहीं है कि हम लोगों को साथ जाके वो सच्चाई को बांटें। और हम अपने उस पोजीशन का बहुत बार हम अपनी चीजों को खो देने के डर से हम लोगों के सामने नहीं आते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, या मेरी ये पोजीशन चली जाएगी, या जो मैंने अब तक बोला उसका क्या होगा। हम अपने मन में ऐसे विचार सोचते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, अगर मैं अभी तक मनुष्य को प्रसन्न करता हूँ तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। तो पौलुस को भी जब ये प्रकाशन मिला, और वचन में लिखा है पहले वो लोगों को मार रहा था, व्यवस्था की सेवा सोच रहा था मैं कर रहा हूँ। फिर एक दिन दमिश्क के मार्ग में वो निकला और यीशु ने उससे प्रकाशन दिया, और उस दिन उसने पहली बार जाना कि यीशु कौन है। और जब उसने निजी तौर पर ये जाना यीशु कौन है, तो फिर उसका जीवन वैसा नहीं रहा। और ये प्रकाशन उसने यीशु से पाया। जिस दिन उसने जाना यीशु कौन है, यीशु कौन है, यीशु पिता की ओर से हमारे लिए इस धरती पर भेजे गए। यीशु आए ताकि हमें हमारी नई पहचान को बता सके, हमें नई वाचा दे सके, हमें हमारी जो उनमें सच्चाइयाँ हैं उनसे वाकिफ करा सके। यीशु आए ताकि हमें वो पिता की राय हमारे प्रति क्या है वो बता सके। यीशु आए ताकि पिता की सोच, उनके विचार हमारे प्रति क्या है वो हमें बता सके। तो पौलुस के द्वारा ये प्रकाशन हम तक पहुंचा, और पौलुस ने परमेश्वर के इस अनुग्रह के सुसमाचार को हम तक दिया, और ये सुसमाचार ही लोगों की जिंदगी में पूरी आजादी को लेकर आता है। आमेन, हालेलुया। अब आपको परमेश्वर की जो सारे गिफ्ट हैं इन पर विश्वास करना है। जैसे मैंने बोला, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तीनों आपको धर्मी देखते हैं, उनकी दृष्टि में आप धर्मी हैं। पर ये आपका चुनाव है कि आप अपने आप को पापी देखना चाहते हैं अभी भी, व्यवस्था के अधीन बने रहना चाहते हैं अभी भी, या अब जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको देखते हैं, अब आप अपने आप को जो आप उनकी दृष्टि के अनुसार देखना चाहते हैं। तो ये चुनाव आपका है। परमेश्वर कभी भी किसी पर अपनी इच्छा को थोपते नहीं है। परमेश्वर ने हम सबको फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करें, हम खुद चुनाव करें इस बात का और इस वचन का कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, और मैं उस दोषारोपण को अपनाता हूँ या मैं ठुकराता हूँ। ये अब आप पर निर्भर करता है कि वो जो दोषारोपण के विचार आपके पास आते हैं बार बार मारने के लिए, वो जो दोषारोपण और वो जो शर्मिंदगी के विचार आपके जीवन में आते हैं। मैं बहुत बार ये बात बोलती हूँ और मैं चाहती हूँ मैं हर संडे बोलूँ कि लोग ये बोलते तो हैं, मैं आज़ादी आज़ादी ना, आज़ादी पे गीत गाते हैं, छुटकारे पे गीत गाते हैं। किस चीज़ से आज़ादी? अभी तक अगर आप डर, शर्मिंदगी से और दोषारोपण से आज़ादी नहीं पाई आपने, जो पाप की सामर्थ और पाप का प्रभाव है, जो अदन की वाटिका में आदम और हव्वा ने किया था, जो पाप उन्होंने किया था, उस पाप का परिणाम, उस पाप का प्रभाव, उस पाप की सामर्थ क्या निकल कर आई? शर्मिंदगी और डर और दोषारोपण। जहाँ शर्मिंदगी और डर होती है वहां दोषारोपण आता है, वो उसी का प्रोडक्ट है। तो ये मैं आगे आने वाले सप्ताहों में आपके साथ और डिटेल में बांटूंगी। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, जैसा मैंने बोला, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, और वो कहते हैं कि आज मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु दोनों रख दी है, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दी है। चुनाव तेरा है कि तूने जीवन
चुनना है या मृत्यु चुननी है, आशीष को चुनना है या श्राप को चुनना है। चुनाव तेरा है। पर आगे परमेश्वर कहते हैं पर मैं चाहता हूं तू जीवन को चुने। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुने। परमेश्वर चाहते हैं आप जीवन को चुने। उनकी इच्छा है कि आप आशीष को चुने। तो ये चुनाव आपका है कि आप अभी भी उन्हीं विचारों में रहना चाहते हैं जो आपको बाहर से कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती, कोई और नहीं बता सकता। आप इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप अपने अंदर अभी भी डर में जी रहे हैं, शर्मिंदगी में। कितने साल हो गए हो आपको प्रभु में आए हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी मर्जी बड़ी आपकी मिनिस्ट्री हो, कितनी मर्जी आपकी बड़ी पोजीशन हो, लेकिन अगर अभी भी आप डर, शर्मिंदगी और दोष भावना के विचारों से भरे हुए हैं, तो इसका मतलब अभी भी वो पाप का प्रभाव और जो पाप की सामर्थ्य आपके जीवन में, वो आपके जीवन में अभी तक बनी हुई है। इस वजह से आप उसमें बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आपके जीवन, आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को निर्धारित करते हैं। आप अगर दोषारोपण को ठुकराएंगे तो आप फल उत्पन्न करेंगे धार्मिकता का। अगर आप दोषारोपण को अपनाएंगे तो आप जानते हैं इसके विरुद्ध आपके जीवन में आप शर्मिंदगी, डर और दोष को उत्पन्न करेंगे। आमेन, आमेन। या तो हम परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर सकते हैं, अपनी खूब शादी, ब्लेसेड शादी, अपने उसको अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम, आनंद को, शांति को अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। और चाहे हम सफल हो या असफल हो, सही चले या गलत चले, हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और या फिर हम निरंतर जैसा चल रहा था, वो डर, शर्मिंदगी और दोषारोपण के विचार, हम निरंतर उनमें बने रह सकते हैं। ये चुनाव आपका पूरी रीति से हमारा है। आमेन, आमेन। इसलिए अपने हमारे उद्धारकर्ता ने जो हमारे लिए कार्य को पूरा कर दिया, हम उस कार्य को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर की सच्चाई के साथ राजी होते हैं। परमेश्वर की सच्चाई को, उनकी धार्मिकता को अपने गले लगाते हैं और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के हम नीचे चलते हैं और पूरी रीति से आज़ादी का जीवन पाते हैं। आमेन, आमेन। तो पहला यूहन्ना 2:1 कहता है, पढ़ेंगे? बस ये आखिरी वचन बोल के खत्म करूंगी। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह। तो क्या लिखा है कि हे बालकों, मैं कहता हूँ तुम पाप ना करो, पर यदि तुम पाप करो, वहाँ ये नहीं लिखा यदि तुमसे पाप हो जाए, वहाँ लिखा है पर यदि तुम पाप करो। तो ये याद रखो कि जब तुम फेल होते हो, जब तुम पाप करते हो, तो तुम्हारे पास तुम्हारा सहायक, तुम्हारा वकील धर्मी यीशु है। आमेन, आमेन। तुम्हारे लिए वो है। तो ये याद रखो, जैसा मैंने पहले बोला, वकील की जरूरत कब पड़ती है? जब आप पर इल्जाम लगता है या आप कोई अपराध करते हैं, तो ही वकील की जरूरत पड़ती है। तो यीशु हमारे सहायक है। जैसा हमने पढ़ा अभी कि जब कभी भी, मैं कहता हूँ तुम पाप मत करो, क्योंकि पाप अच्छी ऑप्शन नहीं है। अगर आप पाप करते हैं तो पाप आपके उद्धार को छीन नहीं सकता। आपका उद्धार आपसे छीनेगा नहीं। एक बार उद्धार आपका, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, आपका नया जन्म हो गया प्रभु यीशु मसीह में, आप नई सृष्टि बन गए, तो आप अपना उद्धार नहीं खोएंगे। लेकिन पाप के कॉन्सिक्वेंस होते हैं, पाप के बुरे परिणाम होते हैं। पाप आपको इस धरती पर बुरे नतीजे देता है जब आप पाप करते हैं। तो इसीलिए पाप अच्छा चुनाव नहीं है। पाप की वजह से हम पिता से अलग हुए, हमारा रिश्ता पिता से अलग हुआ पाप की वजह से। तो पाप कभी भी अच्छी चॉइस नहीं है, अच्छा चुनाव नहीं है। तो वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ पाप ना करो। लेकिन जब पाप हम करते हैं तो हम ये याद रखें कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ऊपर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, हमें उन दोषारोपण के विचारों में और उन शर्मिंदगी के विचारों में जाने की जरूरत नहीं है।
हम ये याद रखें कि हमारे पास एक सहायक है, हमारा वकील, जो हमें हमारे बचाव के लिए है, हमारा मध्यस्थ है, वो हमारी मध्यस्थी के लिए है वो। और वो हमेशा जब भी दोष लगाने वाले विचार, जब हम पाप करते हैं तो शत्रु को मौका मिलता है कि देख तूने ये किया, देख तूने ऐसा किया, इस वजह से अब तेरे जीवन में आशीष रुक जाएगी, देख तूने ये गलत चुनाव किया, देख तेरे साथ अब ये गलत होगा। तो जब वो आता है तो हम अपने धर्मी यीशु के पास जाते हैं और उनसे हम सहायता मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे गलती हुई है। क्यों? क्योंकि हमसे गुनाह हुआ है, तो या किसी ने हम पर इल्जाम लगाया है, तो हम अपने धर्मी यीशु के पास जाते हैं। और जब हम अपने धर्मी यीशु के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? हमें हमारी गलतियां याद दिलाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम अपने धर्मी यीशु के पास जाते हैं तो वो हमें हमारे उन फेलियर्स के समय पर भी, जहाँ जहाँ हम असफल होते हैं, हमें वो याद ना दिलाते हुए वो हमें ये याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के कितने प्रिय हैं, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। और उन गलतियों के बीच में भी वो हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी धर्मी हैं, हम अभी भी पवित्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अभी भी योग्य है, निर्दोष है, तू निष्पाप है। लोग आप पर हंसेंगे कि ये तू क्या बोल रहा है, गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, और अभी भी तू ये बोल रहा है। लोगों को आप हंसने दे, लोगों को आप बोलने दे। क्यों? क्योंकि सुसमाचार में ही परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। और जब आप सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होगी आपके जीवन में, और परमेश्वर आपके भीतर, आपके जीवन में पवित्रता को उत्पन्न करेंगे, धार्मिकता को उत्पन्न करेंगे, आज्ञाकारिता को उत्पन्न करेंगे। क्योंकि सही विश्वास का परिणाम ही सही जीवन है। सही विश्वास जब आप करेंगे तो वो सही जीवन को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर आपके विषय कहते हैं, सोचते हैं, जो राय रखते हैं, केवल आपको भी अपने विषय वही सोचना है, वही राय। और ये विचार को कभी भी आपको एंटरटेन नहीं करना कि क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत गड़बड़ की है, मैं असफल हुआ हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देंगे। आप इन विचारों को मत लें, क्योंकि ये विचार परमेश्वर के विचार नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि अब आप मसीह में अपनी पहचान को जानें, कि अब आप मसीह में परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर आपसे अत्यंत प्रसन्न है, परमेश्वर की दृष्टि में आप निर्दोष हैं, निष्पाप हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण। परमेश्वर की दृष्टि में अब आप हमेशा के लिए आशीषित हैं, उन्होंने आपको आशीषित ठहरा दिया है। और अब आपने मसीह की धार्मिकता को गिफ्ट के तौर पर ग्रहण किया है, इसलिए कोई डर, कोई शर्मिंदगी, कोई दोषारोपण के विचार आपके जीवन में बने नहीं रहेंगे। और आप इस धरती पर बोल्डनेस के साथ, हियाव के साथ, वचन में लिखा है, धर्मी जवान शेरों की तरह निडर होते हैं, और आप इस धरती पर निडरता का जीवन जिएंगे। आमेन। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया है, उस सुसमाचार पर जो अनुग्रह का सुसमाचार है। और अब आप नई वाचा के अधीन है। वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। रोमियो 6:14 में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। तो तब पाप की प्रभुता, पाप की सामर्थ पर कुल्हाड़ा बजता है, वो पूरी रीति से ध्वस्त हो जाता है जब आप अनुग्रह के अधीन आते हैं, व्यवस्था के अधीन नहीं। तो अब आप नई वाचा, और जब आप वचन में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। एक प्रभु के जन है ब्रदर हेगिट, उन्होंने बोला कि जब वहाँ आप पढ़ते हैं कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, तो तब तुम पर शैतान की प्रभुता नहीं होगी। उन्होंने साथ में कहा, तो इसका अर्थ है तब तुम पर शैतान की प्रभुता नहीं होगी। क्यों? शैतान व्यवस्था को इस्तेमाल करता है, वो बार बार आता है व्यवस्था की बातों को लेकर। तो तब तुम पर पाप की और शैतान की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन है। जब आप अनुग्रह के अधीन आएंगे तो शैतान की सामर्थ टूट जाएगी, पाप की सामर्थ टूट जाएगी, और आप आजादी में जिएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों में चलेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपको आशीष परमेश्वर ने दी है, और आपको अपने वचनों की भरपूरी दी है आपको। और वचन में लिखा है कि ज्ञान ना होने के कारण वचन का
मेरे लोग नाश हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करना है, प्योरिटी के साथ। जो यीशु का वचन कहता है, हमें मोरालिटी को कि लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना, वो प्रचार नहीं करना हमें लोगों को। जब आप लोगों को सुसमाचार बताएंगे, परमेश्वर का वचन प्योरिटी से प्रचार करेंगे, अपने आप वो सही जीवन को भी उत्पन्न करेगा, वो सुसमाचार सही जीवन को उत्पन्न करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए आप प्रभु भोज लेते हैं। अगर आप भी तैयार हैं हमारे साथ प्रभु भोज के लिए, तो ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, जो हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, हमारे हाथ में ब्रेड है और ये रूह अफ़ज़ा है हमारे हाथ में। आप ब्रेड के स्थान पर कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड, कुछ भी ले सकते हैं, और इस रूह अफ़ज़ा के स्थान पर आप कोई भी शरबत ले सकते हैं, कुछ भी जो आपके घर में अवेलेबल आप ले सकते हैं। और जब हम ये लेने जा रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि आप और मैं, जो हमें अदम की वाटिका से, जो आदम के पाप के वजह से हमारे जीवन में वो जो टूटापन आया था, जो हम भीतर से शर्मिंदगी में जी रहे थे, डर में जी रहे थे, हम भीतर से टूटे हुए, बिखरे हुए थे, हम संपूर्ण हो जाए, हमारे शरीर संपूर्ण हो जाए। तो यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि वो श्राप जो अदम की वाटिका से चला आ रहा था, वो पूरी रीति से टूट जाए। उसी रीति से, आइए हम रोटी में से खाते हैं। उसी रीति से यीशु ने कटोरा ली और कहा, यह कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है। यीशु ने क्रूस पर पुरानी वाचा को, उस व्यवस्था की वाचा को पूरा कर दिया। यीशु ने कहा, अब उसके स्थान पर ये मेरी नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। और मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए हमेशा ऐसा किया करना। जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो यीशु ने जो आपके लिए क्रूस पर पूरा कर दिया, यीशु कहते हैं उसे स्मरण करो कि मेरा लहू मैंने बहाया ताकि तुम्हें मैं पूरी रीति से हर श्राप, हर बीमारी, हर कमजोरी, पाप से, मृत्यु से, शैतान से पूरी रीति से तुम्हें छुड़ा लूं। और मैंने अपनी नई वाचा के द्वारा तुम्हें छुड़ाकर हमेशा के लिए हर डर, शर्मिंदगी और दोषारोपण के विचारों से, नकारात्मक विचारों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। और अब आप छुड़ाए जा चुके हैं। आमेन। और ये विश्वास केवल हृदय से नहीं, रोज बोल्डली अपने मुंह से कन्फेस करें, अंगीकार करें कि अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं पापी नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिया गया हूं। मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर कीलों से जड़ दिया गया है और अब ये नया मनुष्यत्व वचन में लिखा है, धार्मिकता और सत्य के द्वारा सृजा गया है। अब ये नया मनुष्यत्व जो अब आत्मा में है, ये धार्मिकता और सच्चाई के द्वारा सृजा गया है। और अब हम इस नए मनुष्य को जीते हैं अपने मुंह से अंगीकार करने के द्वारा। आमेन। आइए इस नए वाचा के प्याले में से पीते हैं और हम पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, मैं इस समय हर सुनने वाले को आशीष देती हूँ। प्रभु, आपने इन्हें स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में पहले ही आशीषित ठहरा दिया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी बोली हुई आशीषें इनके जीवन पर हैं। प्रभु, अब इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये उत्कृष्ट हैं, अति सुंदर हैं, ये बिल्कुल आपके जैसे हैं, क्योंकि आपने इन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और अब ये बिल्कुल आप जैसे हैं, और जैसे आप हैं इस समय स्वर्ग में, वैसे ही इस समय इस धरती पर ये भी हैं। पहला यूहन्ना 4 में आपने कहा। और परमेश्वर, आप ये स्वस्थ हैं, पूरी रीति से चंगे हैं, कोई बुढ़ापे के चिन्ह इनके शरीर में बने नहीं रह सकते, कोई कमजोरी के चिन्ह इनके शरीर में बने नहीं रह सकते। अब मृत्यु का इनके जीवन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आपने कहा जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए वो फिर भी जिंदा रहेगा। प्रभु, आपने इन्हें पूरी रीति से हर शर्म, हर लज्जा से, हर डर से,
हर दोषारोपण के भावनाओं से, हर एक असफलता के विचारों से, हर एक नकारात्मकता के विचारों से छुड़ाकर आजाद कर दिया है। और मैं इनके जीवन पर बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बीमारी से छुटकारा पाओ, हर कमजोरी से छुटकारा पाओ, और हर एक उस पाप के प्रभाव और पाप की सामर्थ से छुटकारा पाओ यीशु मसीह के नाम से। और आज से यीशु में आजादी में चलो। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको। प्रभु इनकी मदद करें कि जैसा आप इन्हें देखते हैं ये भी अपने आप को वैसा देखें, जैसा आप इनके बारे में सोचते हैं ये भी अपने लिए वैसा सोचें, जो राय आपकी इनके प्रति है ये भी अपनी राय वैसी ही रखें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता कि जितने लोग भी हैं ये अब आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह में। धन्यवाद देते पिता। अब मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि अब जब हम सब रुखसत होने जा रहे हैं आज के लिए, तो परमेश्वर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ सब पर बनाकर रखेंगे, अपने मुख का तेज हर एक के मुख पर चमकाएंगे, सबके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। आपने ये प्रॉमिस किया और इसे मसीह यीशु ने हाँ और आमीन के साथ पूरा किया कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों के फलों में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाई। परमेश्वर ये वायदा आपका हाँ और आमीन के साथ, और आपने क्रूस पर इसे पूरा कर दिया है, और हम भी इस पे आमीन कहते हैं कि आपने हमारे लिए ये आशीषों को रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कहा मैं तुझे सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं। तू आशीषित है घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, और मैं तुझे उधार लेने वाली नहीं उधार देने वाली जाति में शामिल करूंगा। आपने ये ब्लेसिंग हमें दे दी है मसीह यीशु में, ये पहले से ही हाँ और आमीन के साथ है, और हम इस आशीष में प्रतिदिन चल रहे हैं। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रॉमिस है कि आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, हम सब की हर जरूरत को पूरा करेंगे। अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, हमारी हर घटी को दूर करेंगे और हर जरूरत को पूरा करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। इन्हें अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप छिपा कर रखेंगे, अपने लहू के नीचे हर एक को कवर करके रखेंगे। इनके अपनों को भी आप अपने लहू के नीचे कवर करके रखेंगे। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे, पवित्र आत्मा जी आप इनके साथ हैं, और ये आपकी राय को, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की राय को सुनेंगे और आपके साथ राजी होंगे। जो इन्होंने आज वचन सुना है ये आपके साथ राजी होकर चलेंगे और सदा के लिए आपकी आशीषों में चलेंगे। मैं धन्यवाद देती प्रभु आपको। धन्यवाद। हर अंधकार की शक्ति से आप इन्हें बचाएंगे, हर बुराई से आप इन्हें बचाएंगे, हर लोभ और लालच में पड़ने से आप इन्हें बचाएंगे, हर मनुष्य के अप्रूवल की उस भूख से आप इन्हें बचाएंगे, हर मनुष्य की एक्सेप्टेंस की भूख से आप इन्हें बचाएंगे। ये मनुष्यों के पीछे नहीं भागेंगे, ये परमेश्वर आप में विश्राम करेंगे, आप में रेस्ट करेंगे, आपकी दी हुई पहचान में रेस्ट करेंगे। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे सारे पड़ोसियों को आप आशीष दें। हम जहाँ जहाँ रहते हैं, जिस जिस इलाके में रहते हैं, हमारी इस पूरी सोसाइटी में रहने वाले, काम करने वाले, आने जाने वाले लोगों को आप ब्लेस करें। पूरे जहाँ जहाँ हम रहते हैं, पूरे भारत के लोगों को आप आशीष से परमेश्वर। जिनका उद्धार नहीं हुआ आप उनका उद्धार कराएं। हम अपनी सारी अथॉरिटीज़ को, सारे जितने भी गवर्नमेंट में लोग हैं, हम उन सब लोगों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर। उन सब को आप अपनी बुद्धि दें और अपनी बुद्धि के द्वारा, फेवर के द्वारा आप उन्हें, हमारे देश को सही रीति से चलाने में आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद देते पिता हम आपको, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, आपकी रोशनी हमारे द्वारा चमके, आपके प्रेम की खुशबू हम सब के द्वारा चारों ओर बहके, ये संसार आपके प्रेम को हम में से होकर जानने पाए। पिता, हमारे इस धरती पर आपके और से इच्छा, उद्देश्य और योजना है पिता। जितने लोग भी मुझे सुन और देख रहे हैं, सबके जीवन में आपकी ये इच्छा, योजना, उद्देश्य प्रतिदिन पवित्र आत्मा में होकर आपके अनुग्रह से
इनमें से होकर इनके लिए, इनके द्वारा, इनके चारों ओर पूरी हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन, आमेन। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और धन्यवाद देती हूँ। मुझे भी इनकरेज करते हैं आप हर सप्ताह जुड़कर। मैं दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सबको फलता फूलता हुआ देखना। आपकी बढ़ोतरी, आपकी उन्नति, आपकी सफलता ही मेरा मकसद है। और थैंक यू वेरी मच। और आशा करती हूँ कि इस सप्ताह के मध्य में भी बुधवार को और रविवार को और आने वाले रविवार को भी हम वचन में, इसी वचन में और बहुत कुछ सीखेंगे और हम आप हमें ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम से।